मल्लिका अपनी बेटी हादिया को स्कूल छोड़कर घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में अचानक उसकी कार का भीषण हादसा हो जाता है। सड़क पर अफरातफरी मच जाती है और लोग मदद के लिए जमा हो जाते हैं। किसी राहगीर के जरिए मल्लिका के मोबाइल से उसकी अम्मी गीती को कॉल जाता है और बताया जाता है कि मल्लिका को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा है। खबर सुनते ही गीती घबरा जाती है और कामिल को साथ लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचती है। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर मल्लिका का इलाज कर रहे होते हैं। गीती का दिल डर से बैठा जा रहा होता है। तभी अनस भी अस्पताल पहुंच जाता है और गीती से पूछता है कि मल्लिका की हालत कैसी है। गीती बताती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। यह सुनते ही अनस की आंखें भर आती हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मल्लिका को तुरंत खून की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। अनस बिना एक पल सोचे कहता है कि उसका ब्लड टेस्ट किया जाए। जांच में अनस का ब्लड मल्लिका से मैच कर जाता है और वह उसे खून देता है। कुछ समय बाद मल्लिका को होश आ जाता है। गीती और अनस दौड़कर उसके पास जाते हैं। मल्लिका गीती से भावुक होकर पूछती है कि वह पूरी जिंदगी अकेले कैसे जिएगी। गीती जवाब देती है कि रज़ा ने उसे तन्हाई में जीना सिखा दिया था। उसी दौरान डॉक्टर बताते हैं कि अब मल्लिका को घर ले जाया जा सकता है। कामिल मल्लिका और गीती को घर ले आता है, जहां शाहूद अपनी पत्नी के साथ पहले से मौजूद होता है। शाहूद मल्लिका से कहता है कि अच्छा है वह बच गई। फिर वह हाथ में पकड़ी फाइल दिखाते हुए कहता है कि यह रज़ा के घर की प्रॉपर्टी के कागज हैं और मल्लिका को ये उसके नाम करने होंगे, वरना वह कोर्ट चला जाएगा। यह सुनकर मल्लिका आग बबूला हो जाती है। कामिल शाहूद को लताड़ते हुए कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए। पीछे खड़ी गीती यह सब सुन लेती है और अचानक अपना सीना पकड़ लेती है। वह दर्द से कराहते हुए कामिल को आवाज देती है और डॉक्टर बुलाने को कहती है। अनस तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर आकर गीती को दवाइयां देती है, लेकिन गीती को आभास हो जाता है कि उसका वक्त अब पूरा हो चुका है। वह मल्लिका को पास बुलाकर कहती है कि शायद यह उसकी आखिरी घड़ी है। मल्लिका रोते हुए कहती है कि अम्मी, आपके सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। गीती कामिल से आखिरी इच्छा जताती है कि उसके जाने के बाद मल्लिका का ख्याल रखा जाए और अनस की शादी मल्लिका से करवाई जाए। यह कहकर गीती की आंखें बंद हो जाती हैं और वह इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। मल्लिका बेसुध होकर रोने लगती है। कामिल गुस्से में शाहूद से कहता है कि उसकी वजह से गीती की जान चली गई और मल्लिका उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद कामिल मल्लिका और अनस को रज़ा के घर ले आता है। वहां कामिल की पत्नी मल्लिका को देखकर सवाल उठाती है, लेकिन कामिल साफ कह देता है कि गीती की आखिरी ख्वाहिश थी कि मल्लिका अकेली न रहे और उसकी शादी अनस से हो। यह सुनकर मल्लिका की मामी नाराज हो जाती है। तभी अनस सबके सामने ऐलान करता है कि वह मल्लिका से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसकी बेटी हादिया को भी अपनी जिम्मेदारी मानेगा। मल्लिका हैरानी से अनस की तरफ देखती है। कामिल फैसला सुनाता है कि अगले ही दिन दोनों का निकाह होगा। अगले दिन अनस मल्लिका को शादी की खरीदारी करवाता है। वह उसे पार्लर छोड़कर खुद मैरिज हॉल पहुंच जाता है, जहां सभी लोग मौजूद होते हैं। कुछ देर बाद मल्लिका अपनी बेटी हादिया के साथ वहां आती है। अनस उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज तक ले जाता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। अनस से निकाह कबूल होने का सवाल किया जाता है और वह मुस्कुराते हुए कबूल करता है। जब मल्लिका से पूछा जाता है तो उसके ज़हन में रज़ा की यादें घूम जाती हैं।
थोड़ी देर बाद वह भी भारी दिल से निकाह कबूल कर लेती है। इस तरह मल्लिका और अनस का निकाह मुकम्मल हो जाता है। रात को अनस मल्लिका को अपने कमरे में ले जाता है। मल्लिका बताती है कि वह अपनी और रजा की जिंदगी पर एक कहानी लिखना चाहती है। यही अब उसकी पहचान और मकसद होगा। अनस वादा करता है कि वह उस कहानी को ड्रामा इंडस्ट्री तक जरूर पहुंचाएगा। मल्लिका उस कहानी को लिखती है जिसका नाम पामल रखती है। कहानी पूरी होने पर अनस उसे इंडस्ट्री में पब्लिश करवा देता है। कुछ वक्त बाद मल्लिका को कॉल आती है कि उसकी कहानी को अवार्ड के लिए चुना गया है। मल्लिका ड्रामा इंडस्ट्री जाती है और उसे राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। और अगर आप आमिल ड्रामा का पूरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।